दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही सारा पैसा एक साथ डिपॉजिट कर दें या फिर हम उसी पैसे को 12 महीनों में डिवाइड करके मंथली डिपॉजिट करें तो जो पीपीएफ में हमारा कॉर्पस बनेगा उसमें हमें कितना अंतर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पीपीएफ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे कंपनियों के, बहुत सारे बैंकों के पीपीएफ कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो खास पसंद है वो है आईसीआईसीआई का पीपीएफ कैलकुलेटर। तो इसको हमने यहाँ पर अभी ओपन कर लिया है, सबसे पहला ही आ गया यहाँ पर, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद में ये कैलकुलेटर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम सीधे 1.5 लाख रुपया यहाँ इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए हमने क्यों इंटर किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप एक फाइनेंस ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर तो आपको उस पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए इंटर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अभी हम ईयरली देख रहे हैं कि अगर हम ईयरली 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तब हमारा कितना कॉर्पस बनेगा। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है अभी हमने 15 ईयर्स ही रहने दिया है। आपको मालूम होगा कि पीपीएफ अकाउंट का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का होता है, और 15 ईयर्स के बाद ही आपका जो पीपीएफ अकाउंट होता है ये मैच्योर होता है। और जो आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, जो आप टोटल अमाउंट निकालते हैं, जो भी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, सब एग्जेम्प्ट होता है, किसी भी तरीके का कोई टैक्स उस पर नहीं लगता है। वर्तमान समय में जो पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो है 7.1%। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये घट बढ़ सकती है, जैसा गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है उस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निर्धारित होती है। कई वर्षों पहले यहाँ पर 8% से ज़्यादा का हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1.5 लाख रुपए हम अगर हर साल जमा कर रहे हैं 15 सालों के लिए, तो जो मेच्योरिटी अमाउंट है हमारा 40,68,209 रुपया का बन रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद में इस अमाउंट को जो हमने यहाँ पर कॉपी किया है इसको हमने यहाँ कर दिया है पेस्ट। अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो हमारा 1.5 लाख रुपया है इसको हम 12 महीनों में डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 12,500 रुपया। तो जो 1.5 लाख रुपया है उसको हम एक साथ न जमा करके हर महीने अगर हम 12,500 रुपया जमा करें और इसको हम मंथली जमा कर रहे हैं, 15 सालों के लिए जमा कर रहे हैं, तो जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 39,44,599 रुपया। तो फिर से हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस, और जो अमाउंट अभी हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ इक्वल्स टू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमें टोटल कॉर्पस में अंतर देखने को मिल रहा है वो है 1,23,610 रुपया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये 15 ईयर्स के लिए दिखाया है। इसी तरीके से आप 30 ईयर्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो पीपीएफ अकाउंट होता है ये 15 ईयर्स बाद तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन इसको हम हर 5 सालों के लिए इंक्रीज कर सकते हैं, और ये हम अनलिमिटेड टाइम तक इंक्रीज कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है कि आप 2 बार या 3 बार ही इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में जो आप 5 सालों के लिए एक्सटेंड करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास में 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में भी पैसे को डिपॉजिट करिए, यानी कि अगर आप ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपया या जो भी अमाउंट हो वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई डिपॉजिट न करते हुए हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आप लेते रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 30 ईयर्स का भी कैलकुलेट करके दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे कॉर्पस में कितना अंतर
बनेगा। तो अभी हमने 1.5 लाख रुपए डाल दिया है, ईयरली कर दिया है और 30 ईयर्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 ईयर्स में जो मेच्योरिटी अमाउंट आता है वो आता है करीब 1,54,50,911 रुपया। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम अपने कैलकुलेटर में चलते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12,500 को फिर से यहाँ पर लेंगे और मंथली करेंगे और जो हमारा ईयर्स है वो 30 ईयर्स ही है। तो अब हमारा कॉर्पस बना है 1,49,81,444 रुपया। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कैलकुलेटर पे गए, घटाने का निशान लगाया और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर किसी फाइनेंस ईयर के प्रारंभ में ही आप सारा पैसा एक साथ जमा कर दे रहे हैं तो करीब आप 4,70,000 रुपया ज़्यादा कॉर्पस बना पा रहे हैं। तो जिसके पास में भी अमाउंट उपलब्ध है तो उसको पीपीएफ अकाउंट के अंदर एक साथ ही पैसा डिपॉजिट कर देना चाहिए, और जिसके पास में पैसा नहीं उपलब्ध है तो उसके पास तो मजबूरी है, तो उस केस में वो मंथली डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं तो किसी भी महीने की 5 तारीख से पहले पहले आप डिपॉजिट कर लीजिए अगर उस महीने का आप इंटरेस्ट पाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी महीने की 5 तारीख के बाद में पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में तो आप उस महीने में जो पैसा डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी 5 तारीख के बाद की डेट को सेलेक्ट कर रखा है और उनका पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो आप उस डेट को बदलवा लीजिए। बदलवाना बहुत ही सिंपल है, सिंपली बैंक में जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, वो चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि आपको 1-2 बार ट्रैक करना पड़े, 1-2 बार जाने से काम न बने, लेकिन आप 1-2 बार जाएंगे, उनको बार बार पिंच करेंगे तो आपकी जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।